देश की 75वीं आजादी महोत्सव मनाया जा रहा है। ऐसे में बात करें तो आज जो है तिरंगा गौरव यात्रा निकाली गई है मुंबई और महाराष्ट्र कांग्रेस द्वारा। भाऊ किस तरह से जो है यात्रा निकाल रहे हैं और क्या कहेंगे? ये आज़ादी के 75 साल तो हम अमृत महोत्सव पूरे देश में मनाए रहे हैं और ये उन आज़ादी के जो नायक रहे हैं उनको याद करने का ये काम हम लोग कर रहे हैं। केंद्र सरकार की तरफ से घर घर तिरंगा ये अगर मुहिम शुरू करके की गई है तो उस आज़ादी के नायकों को क्यों याद नहीं किया जा रहा है? क्यों न मौलाना आज़ाद को याद किया जा रहा है? क्यों न पंडित जवाहरलाल नेहरू को याद किया जा रहा है? क्यों न महात्मा गांधी को याद किया जा रहा है? क्यों न भगत सिंह को याद किया जा रहा है? क्यों न सुभाष चंद्र बोस को याद नहीं किया जा रहा है? इस तरह की राजनीति बीजेपी ओछेपन की कर रही है। ये भी संदेश हम इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से जनता को बताना चाहते हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हम वंशवाद की राजनीति को खत्म कर देंगे, क्या कहेंगे? उसने बराबर कहा है क्योंकि संघ ये एक परिवार है और जितना भी अब केंद्र में मंत्री बने हैं उसमें खुद प्रधानमंत्री संघ से आए हुए, उनके जितने भी वो टेबल पे जो मंत्री टेबल पे रहते हैं वो संघ के लोग रहते हैं, तो वो अपने आप को बोल रहे होंगे क्योंकि संघ ये परिवार है और परिवारवाद संघ में चल रहा है। रहा भ्रष्टाचार की बात, उनके ही मंत्री एक दानवे नाम के वो कहते हैं कि हमारे पास वॉशिंग मशीन है और वो वॉशिंग मशीन में गुजरात का निरमा डाला तो ये सब धुल जाते हैं। महाराष्ट्र में 80% मंत्री ये दागी है, भ्रष्टाचारी है, यही आपके चैनल दिखा रहे हैं। तो क्या प्रधानमंत्री जी ने आज सच भाषण किया है लाल किले से? वो संघ का परिवारवाद और भ्रष्टाचार भी उनकी पार्टी में है, उसके बारे में वो बात कर रहे हैं। कांग्रेस पर उन्होंने हमला बोला है, ऐसा नहीं लगता? कांग्रेस में ना भ्रष्टाचार है ना कांग्रेस में परिवारवाद है, इसलिए कांग्रेस के लिए नहीं था, वो उनके बीजेपी के लिए कहा है, संघ के बारे में कहा है। बिल्कुल संघ के बारे में कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, लेकिन जिस तरह से नाना पटोले का कहना है कि आने वाले समय में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि संघ की जो राजनीति है उसे वंशवाद की जो राजनीति है वो खत्म करेंगे, वो संघ के बारे में करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं स्थानीय नगर सेविका मेहर मोहसिन हैदर। मैडम क्या कहेंगी? आज 75वां आज़ादी महोत्सव आप सब मना रहे हैं और तिरंगा गौरव यात्रा निकाली जा रही है, लेकिन एक तरफ जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि हम आने वाले समय में वंशवाद की राजनीति खत्म कर देंगे। कहीं ना कहीं वो कांग्रेस पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी को लेकर निशाना साध रहे हैं बिना नाम लिए। सबसे बड़ा स्कैम तो बीजेपी पार्टी की तरफ से ही हुआ है, जो इन्होंने झंडे बांटे, उनको ये तक नहीं पता कि ऑरेंज ऊपर है और ग्रीन नीचे। तो ये स्कैम है जिसमें करोड़ों रुपए का घोटाला है और ये दिल से की हुई रैली है। एक सवाल, क्योंकि आपने इस तिरंगा यात्रा के लिए काफी कठिन मेहनत करके झंडा बनाया है, कितना मीटर लंबा झंडा है जो आज लोग लेकर घूम निकले हैं? मुझे लगता है ये शायद 75 मीटर होगा, 75, लेकिन ये सब तैयारी हमने की है दिल से, कोई इवेंट मैनेजर नहीं था, खुद नहीं की है फुल। इस तरह से देशवासियों को बधाई देंगी? बस दिल से सबको 75 इंडिपेंडेंस डे का मेरे तरफ से दिली शुभ बोलते हैं ना, खुशी का माहौल हो और हमेशा सब खुश रहे, सबका दुख खत्म हो जाए। सबका दुख खत्म हो जाए। आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर तिरंगा यात्रा जो है निकाली गई है, तिरंगा गौरव यात्रा। इसमें आप देख सकते हैं कि मुंबई अध्यक्ष भाई जगताप, मुंबई कार्याध्यक्ष चरण सिंह सप्रा समेत पूर्व विधायक नसीम खान समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस के जो है आला नेता यहाँ पर मौजूद हैं और लोग तिरंगा गौरव यात्रा अंधेरी स्टेशन से जुहू तक ये तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें बड़ी संख्या में लोग जो है शामिल हुए हैं और यहाँ पर अलग अलग तरह की जो है कलाकृतियाँ और आकृतियाँ दिखाई दे रही हैं। आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जिस तरीके से कोली समाज के लोग डांस करते दिखाई दे रहे हैं, कोली समाज का म्यूजिक बज रहा है, ऐसे में लोग बड़े ही धूमधाम से आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ, नाच गाने के साथ, ढोल ताशे के साथ लोग इस गौरव तिरंगा यात्रा में शामिल हैं। लोग झूमते नजर आ रहे हैं। आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के तहत जिस तरह से पूरे देश में आज जश्न मनाया जा रहा है, वहीं मुंबई कांग्रेस द्वारा जो है तिरंगा गौरव यात्रा निकाली गई। हमारे साथ मौजूद है मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष भाई जगताप, उनसे जानते हैं भाई क्या कहेंगे? आज तिरंगा गौरव यात्रा निकाली गई है, हर तरफ उत्सव मनाया जा रहा है आज़ादी का 75 साल पूरे होने पर।
आजादी के 75 साल पूरे होने पर तिरंगा गौरव यात्रा निकाली गई है और एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हम वंशवाद को खत्म कर देंगे। हम ये 75 साल से कर रहे हैं, ये इवेंट वाले पहली बार कर रहे हैं। कांग्रेस 75 साल से कर रही है। ये 75 साल आजादी के कांग्रेस के बदौलत देश को मिले हैं, तो ये कोई नई बात नहीं। मुंबई में, महाराष्ट्र में, देश में 9 अगस्त से आज तक 7 दिन हम लोग पूरे मुंबई में गौरव यात्रा हमने निकाली और पूरे महाराष्ट्र में भी निकाल रहे। आज महाराष्ट्र के अध्यक्ष मेरे साथ है मुंबई में, तो ये हमारा हक बनता है क्योंकि आजादी के लड़ाई में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस लड़ी है और देश की जनता लड़ी है। तो ये गौरव यात्रा कोई इवेंट नहीं है। जो इवेंट बना रहे उन्हें जरा पूछिए। घर तिरंगा अभियान को किस तरह से देखते हैं? जिन्होंने 50-52 साल अपने कार्यालय पे तिरंगे का कभी लहराया नहीं, वो अगर कह रहे तो हम स्वागत करेंगे। देर आए दुरुस्त आए, पर इसको एक साल इवेंट मत करो, हर साल करो, हम स्वागत करेंगे क्योंकि ये तिरंगा 140 करोड़ जनता की आन बान शान है। उन्हें जो आज जो लाल किले से हमने सुना और जिस प्रकार से आपने पूछा परिवारवाद, इस देश में सबसे पहले सबसे ज्यादा परिवारवाद तो बीजेपी में है। आप हमारी चिंता ना करो और देश के सामने बहुत सारे बड़े मसले हैं। आज करोड़ों लोग उनकी रोजगार गई है, उनकी रोजी रोटी खत्म हो चुकी है, किसान बर्बाद हो चुका है, देश बर्बाद हो चुका है। उसके बारे में मोदी जी बात करिए। ये छोटी छोटी बातें ढकोसलेबाजी मत करिए। भैया किस तरह से आज आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं? गौरव यात्रा आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पे जो पूरे देश में हम लोगों ने आजादी गौरव यात्रा शुरू की, उसका समापन है आज तिरंगा गौरव है। जब तक तिरंगा की शान है, हिंदुस्तान की शान है। बिल्कुल हिंदुस्तान की शान है। जिस तरह से गौरव यात्रा निकालकर कांग्रेस जो है पूरे मुंबई में लगातार जो है तिरंगा यात्रा मनाकर आजादी की 75वीं जो है आजादी महोत्सव मना रही है। ऐसे में बात करें तो आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये तमाम लीडर जो है आज मुंबई की सड़कों पर उतरे हैं और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घर घर तिरंगा अभियान का ऐलान किया है। और ऐसे में बात करें तो अब मुंबई कांग्रेस के जो अध्यक्ष है भाई जगताप ने कहा कि केंद्र की तिरंगा यात्रा जो है वो कहीं ना कहीं एक इवेंट के रूप में है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि सबसे ज्यादा वंशवाद अगर किसी में है तो वो जो है बीजेपी में है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है जिस तरह से अपील कर रहे हैं, सबसे पहले वो अपने घर में जाके। भरत भाई क्या कहेंगे जिस तरह से आज आप लोग गौरव तिरंगा यात्रा निकाले? आजादी के 75वें वर्ष में हम पहुंचे हैं। ये बहुत ही बड़ा दिन है भारत देशवासियों के लिए और आज इसी के उपलक्ष्य में मुंबई और महाराष्ट्र की तरफ से एक भव्य गौरव यात्रा निकाली गई है। यात्रा कहाँ से कहाँ तक निकाली जाएगी और कौन कौन से लोग साथ? ये यात्रा जो है अंधेरी स्टेशन से शुरू होकर जुहू तक जा रही है और इसमें हमारे महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष राणा भाऊ पटोले जी, महाराष्ट्र के कार्याध्यक्ष नसीम खान जी और मुंबई अध्यक्ष भाई जगताप जी और संजय निरुपम जी के द्वारा ये आयोजित की गई है और निकाली गई है। लेकिन इस समय जो महंगाई और भ्रष्टाचार का मुद्दा देश में छाया हुआ है, ये कहीं न कहीं सत्ताधारी पक्ष को सोचना चाहिए कि देश में लोग इस समय खाने के लिए मर रहे हैं और हम जो 75 वर्ष गौरवशाली वर्ष जो मना रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन देश की जनता के लिए भी ये सोचना पड़ेगा कि देश की जनता को क्या करना चाहिए। बिल्कुल हर तरफ जो है। चंद्रेश भाई किस तरह से आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं? देखिए ये आजादी का अमृत महोत्सव है। 75 वर्ष इस देश को स्वतंत्रता मिले हो गया। ये हमने 76वें वर्ष में पदार्पण किया हुआ है। इस देश को आजादी दिलाने में कांग्रेस के योद्धाओं का बहुत बड़ा रोल रहा है। स्वतंत्रता संग्राम में आपने देखा होगा कि कैसे कांग्रेस के लोगों ने और भारत देश के नागरिकों ने अपनी शहादत दी, तब जाके ये आजादी मिली है। इस आजादी में जिन भी योद्धाओं ने अपना अमूल्य योगदान दिया है, उनको आज शत नमन करने का दिन है। और ये कारवां, ये तिरंगा यात्रा उनको समर्पित है, उन योद्धाओं को समर्पित है जिनके वजह से ये आजादी आज हमें मिली है। बिल्कुल ये यात्रा उनको समर्पित है जिनकी वजह से हमें आजादी मिली है। जिस तरीके से तिरंगा गौरव यात्रा में
तिरंगा गौरव यात्रा और ये अंधेरी स्टेशन से जुहू तक निकाली जाएगी। और ये यात्रा उनको समर्पित है जिन्होंने आज़ादी में अपना अहम योगदान दिया है, अपने जान का बलिदान दिया है। उन तमाम जो योद्धाओं को, उन तमाम वीर जवानों को ये यात्रा समर्पित की गई है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये जो कारवां है ये मुंबई के अंधेरी स्टेशन से निकला हुआ है और जुहू तक जाएगा। ऐसे में तमाम लोग जो है मुंबई की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें तो तमाम कार्यकर्ता आज इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, इस पदयात्रा में शामिल हुए हैं और आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव का जश्न मना रहे हैं। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ प्रदीप शर्मा, इन 24 न्यूज, मुंबई।